नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। हमारा आज का विषय रहने वाला है दरिद्र योग, दारिद्र्य योग। कुल मिलाकर गरीबी कौन देखना चाहता है, गरीबी जीवन में किस किस समय पर आएगी, क्या आप जन्म से लेकर अंत समय तक गरीब रहेंगे या किस समय गरीब रहेंगे या कब आपके जीवन के अंदर दरिद्र योग की स्थिति बनेगी, ये आपको मैं आज कई प्रकार से रेखाओं के द्वारा बताने वाला हूं। बहुत सारी स्थितियां होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीधा सीधा विषय पर चलते हैं। दारिद्र्य योग। जब हम दरिद्र योग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज है आपकी बुद्धि। यदि आप अच्छी बुद्धि लेकर के सही समय पर सही फैसले कर लेंगे तो आपके जीवन में दरिद्रता आएगी कहां से, गरीबी रहेगी कहां पे। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, व्यक्ति अपने पूर्व जन्म कर्मित कर्मों के द्वारा लेकर के भोग काल को भोगने के लिए आता है और उस भोग काल की यहां बन जाती हैं जनित रेखाएं। एन एग्जाम्पल, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हाथ के अंदर बुद्धि रेखा के द्वारा बताने वाला हूं कि किस प्रकार की बुद्धि रेखा आपके जीवन में आपको गरीब बना सकती है, आपको दरिद्र बना सकती है। आप कुछ भी कमाएं लेकिन आप हमेशा हाथ फैलाते रहते हैं, कितनी भी प्रसिद्धि आपको क्यों ना मिल जाए। समझने का प्रयास करें। यहां से मान लिया कोई रेखा और इस प्रकार से निकल करके और नीचे वाले चंद्र पर्वत से संबंध बनाए। हृदय रेखा यहां जाती है, द्वितीय मंगल पर्वत है। चंद्र पर्वत की 3 पक्ष होते हैं और उस पक्ष के जो नीचे वाला पक्ष होता है वो चंद्र पर्वत का नीचे वाला पक्ष व्यय का खर्च होता है, बुराइयों का खर्च होता है, बेईमानी का खर्च होता है, शराब, जुआ, गलत आदतें बनाता है। ऐसी रेखा मैंने एक बहुत बड़े पटवारी के हाथ में देखी। बहुत धन, इतना धन कि बहुत अपार धन। व्यक्ति की रेखा पहले यहां तक जीवन में खूब धन कमाया, परंतु धीरे 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 होकर ये लंबी हो गई और वो हो गया जुआरी और जबरदस्त शराबी। आप विश्वास मानिएगा, इस संबंध बनते ही व्यक्ति अपने आप में बुराइयों का शिकार होता है। इतनी बुराइयों का शिकार होता है कि व्यक्ति को दरिद्र योग पैदा, पैसा कमाते कमाते भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत भीख मांगता है। ये रेखा इतना चंद्र पर्वत से संबंध बनाए, ऐसा होता है। दूसरी बात, हो सकता है व्यक्ति बहुत गुणी हो, बड़ा अच्छा गायक हो, बड़ा अच्छा कलाकार हो, परंतु साथ में नशा भी करता हो। उस नशे के कारण जितना भी धन कमाए व्यक्ति दरिद्रता का सामना करता रहता है। अब देखिए, इस रेखा को इस प्रकार से नहीं पढ़िए, दूसरी प्रकार से पढ़ सकते हैं आप। मान लिया गुरुजी मेरे हाथ में तो ऐसी रेखा है, बिल्कुल, अरे वाह बड़ी सुंदर रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बुद्धि सही काम कर रही है, परंतु इस शाखा से निकल करके चंद्र पर्वत पर या चंद्र पर्वत से निकल करके ही
इस बुद्धि रेखा का संबंध इस प्रकार से बन जाए, तब भी व्यक्ति के अंदर ये अपने आप में रेखा सही रूप से आदमी का जीवन चल रहा था, उसमें उसने एक अपने अंदर एक बुराई पैदा की और जिसके कारण व्यक्ति को अपनी दुर्गति के कारण दरिद्र का सामना करना पड़ा। तो एक तो मुख्य रेखा ये बताई मैंने आपको। दूसरा कारण, व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अच्छी खासी संपत्ति लेकर के पैदा हुआ, संपत्ति लेकर के पैदा हुआ, भाग्य रेखा भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते उस व्यक्ति की रेखा जहां पर ये इस प्रकार से गई और जा करके ये टर्न करती हुई और सीधा शुक्र पर्वत में एंट्री कर गई। यहां रेखा है, बुद्धि रेखा है, ये क्या है, किस तरह से मुड़ रही है, क्यों तुड़ मुड़ रही है, क्यों गोल घूम रही है, कहां पहुंच गई है? शुक्र में पहुंच गई, भोग भाग्य में पहुंच गई, चरित्र में पहुंच गई, बच्चों में पहुंच गई, संसाधनों में पहुंच गई। व्यक्ति के दिल यहां पर यदि ये रेखा मुड़कर पहुंच गई तो ऐसे व्यक्तियों ने केवल अपने बुराइयों के कारण, अपने अनैतिक कई कई औरतों से संबंध खराब होना, संसाधनों के पीछे पागल हो जाना, पैसा बहुत है उड़ा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और व्यक्ति बन गया दरिद्र। रेखा यूं जाए उधर से मिल जाए, कैसे भी मिले संबंध इस प्रकार का। एक ये तरीके से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति को किस तरीके से दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ व्यक्ति के किसी किसी हाथ में, ईश्वर ना करे, ये हाथ आपको बहुत अनुभव से धीरे धीरे जब देखते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। कभी कभी व्यक्ति के जीवन के अंदर यहां से एक रेखा बनती है, ये बाहरी दीप बन जाता है और ये बन गया पूरा दीप। अरे ये आयु रेखा है या ये अंदर वाली मंगल रेखा है या ये क्या है? भाई ये है आयु रेखा, और आयु रेखा पर एक बहुत बड़ा यहां बन गया दीप। इस आयु से लेकर इस आयु तक व्यक्ति दरिद्र 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 दरिद्र, भीख मांगेगा, परेशानियों का सामना करेगा, कोई काम नहीं चलेगा, जीवन जी रहा है लेकिन नरक के जीवन व्यक्ति का हो गया है। दो कारण। तीसरा आपको बताता हूं, आपने देखा कि व्यक्ति है और उसकी रेखा यहां पर, इसमें थोड़ा समझने की बात है, ये अपने आप में कभी आप भ्रमित हो जाए। मान लिया ये रेखा है आपके पास, ये आयु रेखा है यहां पर, और इसके बीच में ये यहां पर टूट गई है। जब ये टूट गई है तो इसका मतलब है जीवन खत्म। कुछ हृदय रेखा को देखा, कुछ बुद्धि रेखा को देखा, लेकिन ये तो जीवन खत्म जैसी स्थिति हो गई। परंतु यदि इसी स्थिति के पीछे, सिर्फ इसी रेखा के लिए बता रहा हूं, अगर एक दूसरे को यहां कवर करके रेखा निकलती है, मान लिया ये इस प्रकार से जाती हैं कि आप देखते हैं कि भाई आयु रेखा है और वो इस प्रकार से यहां गई और यहां पर इसके एक अंदर ऐसे चली गई, ये फल दूसरा है, इसको मैंने बताया। लेकिन जब केवल और केवल इस तरह का एक दूसरे को कवर करके रेखा ना चले तो ये अपने आप में फल ये नहीं है कि व्यक्ति को यहां मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा, ये यहां पर स्थान परिवर्तन का सामना है। कुल मिलाकर के जब आपके जीवन में ये रेखा जिस पक्ष में टूट जाए, जिस पक्ष में ये रेखा टूट जाए, ये बहुत टिपिकल है। परंतु मैं बात कर रहा हूं दरिद्रता की, तो इस दरिद्रता की कवरता में यदि ये रेखा ऐसे लग गई है तो ये दरिद्रता तो होगी, परंतु व्यक्ति को इस रेखा पीछे मंगल रेखा निकलने के कारण मृत्यु नहीं होगी, गरीबी का सामना होगा व्यक्ति का। तो एक प्रकार से यहां भी ये दरिद्रता का योग हो गया। अब बात करता हूं इसके बाद आपकी एक और रेखा के बारे में। मान लिया आपकी कोई रेखा है
और एकदम किस समय अगर अच्छा खासा व्यक्ति चल रहा है, जीवन के अंदर सारी रेखाएं हैं, बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन एकदम दरिद्र हो जाए, ऐसा कैसे होता है? आइए बताता हूं आपको। ठीक है, ये रेखा चली, यहां पर चली, और ये यहां पर हृदय रेखा भी चली। व्यक्ति के जीवन के अंदर यहां पर कुल मिलाकर भाग्य रेखा भी उसके पास है, और यहां सूर्य रेखा भी व्यक्ति के पास है। चलिए, कैसे भी है, यहां आपके पास में ये रेखाएं हैं, अच्छी खासी रेखा व्यक्ति के जीवन में चल रही है, लेकिन देखते देखते व्यक्ति दरिद्रता का शिकार हो जाता है। वो कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। अब व्यक्ति का यहां पर देखा आपने, एक व्यक्ति के जीवन में, और यहां पर कोई एक्स का चिन्ह आ गया, या कोई यहां पर एक तरीके से ये दीप का चिन्ह आ गया। इसकी रेखा को गणित कीजिए, इसकी आयु कितनी है इसको गणित कीजिए, यहां पर दीप को गणित कीजिए, यहां पर यहां तक बुद्धि सही चली, परंतु इस पक्ष में आकर के ये दीप जब बन गया, तो आप निश्चित मानिए यहां दीप चला है तो बुद्धि ने किया गलत निर्णय। उम्र कितनी, उम्र देखने में लगती है 38 से 42। कौन सी है भाग्य रेखा, ये रही भाग्य रेखा। 38 से 42वें वर्ष में इस दीप के बाद किस कारण से व्यक्ति के जीवन के अंदर दरिद्रता का सामना होगा, यहां पर पता लगा, एक राहु रेखा ने यहां काट दिया, यहां पर काटी, भाग्य ने साथ नहीं दिया। किस कारण से? व्यक्ति की बुद्धि में गलत निर्णय के कारण से, या व्यक्ति सही रूप से अपना जीवन यापन कर रहा था। यहां पर आपके सूर्य रेखा है, और सूर्य रेखा को यदि हम गणित करते हैं तो 50 वर्ष तक इसको गणित करते हैं। यहां पर ये सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा में व्यक्ति ने 42वें वर्ष में उसको एक रेखा ने काट दिया, या यहां पर एक एक्स का चिन्ह बना। यानी कुल मिलाकर अच्छी भाग्य रेखा चल रही है, गलत निर्णय हुआ, अंडर टेबल से पैसा लिया, व्यक्ति की नौकरी भी गई, व्यक्ति की पेंशन भी गई, व्यक्ति की इज्जत भी गई, व्यक्ति का सम्मान भी गया, और व्यक्ति आ गया सड़क पर। तो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि किन किन कारण, बहुत सारे कारण हैं, ये मैंने कुछ अनगिने गुने कारण बताए हैं, और भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिनको हम हाथ के पक्षों से देखते हैं, उंगलियों से देखते हैं, पर्वों से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-4 गतिविधियों को बताने का मैंने आपको प्रयास किया कि किस तरीके से दरिद्रता का सामना व्यक्ति के जीवन में अचानक से हो जाता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको आने वाली जल्द से जल्द जानकारियों से अवगत कराता रहूँ। नमस्कार।